नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। सीआरपीएफ जवान की पत्नी और उसके 2 बच्चों के अपहरण मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता पप्पी सिंह को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। पाकुड़ के महेशपुर के एक होटल से हुई थी गिरफ्तारी। महिला के पति की तहरीर पर हुआ था मुकदमा दर्ज। बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाया गया शिविर। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी। कई भाजपा नेतागण रहे मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र के कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। कहा, शाम होते ही असामाजिक तत्व के लोग छात्राओं को करते हैं परेशान। श्याम मंदिर परिसर में दादी परिवार के तत्वाधान में श्री रानी सती दादी जी का धूमधाम से मना 12वां मंगल पाठ महोत्सव नित्य वाटिका द्वारा दिखाई गई श्री रानी सती दादी जी की पुण्य जीवनी। और कांग्रेस जिला कार्यालय में मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने पार्टी का फहराया झंडा। पूर्व कांग्रेसियों को याद करते हुए उन्हें किया गया नमन। कहा, पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों से लोगों को हो रहा है फायदा। और अब खबर विस्तार से। सीआरपीएफ जवान की पत्नी को उसके बच्चों समेत अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता पप्पी सिंह को गुरुवार को सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इसे जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। वहीं सीआरपीएफ जवान की पत्नी और बच्चे को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पुलिस टीम ने बुधवार की रात को आरोपी को पाकुड़ के महेशपुर से गिरफ्तार किया था। वह सीआरपीएफ जवान की पत्नी और उसके 2 बच्चों को महेशपुर के एक होटल में रखे हुए था। जवान की पत्नी और उसके दोनों बच्चों को भगा ले जाने की घटना के बाद से ही मुफस्सिल थाना पुलिस लगातार इसे तलाश रही थी। मामले को लेकर एसपी दीपक कुमार शर्मा भी काफी गंभीर थे और थाना प्रभारी कमलेश पासवान को जल्द गिरफ्तारी को लेकर सख्त निर्देश दिए हुए थे। एसपी के तल्ख तेवर के कारण ही टेक्निकल टीम को सक्रिय रखा गया था। इसी बीच जब पप्पी सिंह के महिला और उसके दोनों बच्चों के साथ महेशपुर के एक होटल में होने की सूचना मिली तो मुफस्सिल थाना पुलिस की टीम तुरंत महेशपुर पहुंची और आरोपी पप्पी सिंह को दबोचने के साथ ही सीआरपीएफ जवान की पत्नी को उसके दोनों बच्चों को सुरक्षित बरामद करने में सफल रही। इस दौरान पुलिस ने उनके पास से कुछ जेवर भी बरामद किए हैं। बता दें कि आरोपी पप्पी सिंह पहले भी जमीन विवाद में कई बार जेल जा चुका है, जबकि कई बार अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के संरक्षण के कारण जेल जाने से भी बचता रहा है। लेकिन इस बार मामला एक महिला और उसके दोनों बच्चों के अपहरण से जुड़ा हुआ था। ऐसे में राजनीतिक संरक्षण भी उसे नहीं बचा पाई। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सोशल मीडिया पर यह जारी किया गया है कि पप्पी सिंह को पार्टी से 2 दिन पहले ही निकाल दिया गया है।
बरमसिया रोड स्थित विजय इंस्टीट्यूट में गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत एक कैंप लगाया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से संबंधित कई स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल के माध्यम से लोगों को भारत सरकार के आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी दी गई। मौके पर कई भाजपाई नेता मौजूद रहे। इस बाबत पूर्व सदर विधायक निर्भय कुमार शहबादी ने बताया कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण रूप से विकसित करना है। इसको लेकर नरेंद्र मोदी को नेतृत्व वाली भारत सरकार पूरी तरह से लगे हुए है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और इससे जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। भाजपा नेता विनय सिंह ने बताया कि मोदी की गारंटी को लेकर विकसित भारत यात्रा के तहत कैंप लगाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग भी प्रत्येक घरों तक जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। मौके पर भाजपा नेता दिनेश प्रसाद यादव, सुनील पासवान, सुभाष सिन्हा, प्रकाश सेठ, संजय सिंह, सिंकू सिन्हा, गोविंद तूरी, ज्योति शर्मा, गोविंद तूरी, संत कुमार लल्लू, वार्ड कमिश्नर गुड़िया देवी, शंकर पंडित समेत कई भाजपाई कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारतवर्ष में संकल्प विकास यात्रा का शुभारंभ किया गया। अब ये हर जगह पे गिरिडीह में सभी जगह हो रहा है। हमारे आज वार्ड नंबर 17 में भी हुआ है। इसके तहत में कई लोग, सैकड़ों लोग आकर के, माता बहनें आकर के अपना जो भी आधार कार्ड की कमी है, किसी को वोटर आईडी की कमी है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, इस तरह कई जगह पे कई लोग लोन ले रहे हैं। ऐसा का नामांकन हो रहा है। सब लोगों को त्वरित ढंग से उनके ये है। और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल ये है कि 1947 तक भारत को पूरी तरह से विकसित बना दिया जाए। और इसके लिए जो सतत प्रयत्न हो रहे हैं, ये हम समझते हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करते हैं कि उनके नेतृत्व में इतना बड़ा काम देश में हो रहा है। भारत माता की जय। गोरा में मोदी सरकार की गारंटी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया है, जिसमें जो लोग जन कल्याणकारी योजनाएं, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास या किसी प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना आई है, जिसमें जो है बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है, उसका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में हो रहा है। साथ ही ये हेमंत सरकार जो बबुआ आवास योजना लाई है, बिल्कुल ही जनता को भ्रमित कर रही है, ठग रही है। जिस तरह से इन्होंने झूठी घोषणाएं करके सरकार में आई है, लेकिन आज भी वही ये आदत बनाए हुए हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी की गारंटी के तहत 47 तक आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं और सभी के घरों पर जाकर करके जो कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है, उसको लाभ देने का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कुछ इलाकों में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने को लेकर पपौरा टाड़ कार्यालय में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बस स्टैंड, आरके महिला कॉलेज रोड, अलकापुरी चौक और नया पुल के पास पेट्रोलिंग वाहन बढ़ाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शाम होते ही कुछ असामाजिक तत्व ट्यूशन से घर जा रही छात्राओं को परेशान करते हैं। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सोशल मीडिया प्रमुख आशीष कुमार ने बताया कि आरके महिला महाविद्यालय रोड में एबीवीपी के पूर्व के आग्रह पर जो पुलिस पिकेट बना है, वह अब केवल खाना पूर्ति के लिए रह गया है। आए दिन उसके सामने से टोटो वाले बेवजह आगे 2 लोगों को बैठाकर तेज ध्वनि में अश्लील गाना बजाकर घूमते रहते हैं और छात्राओं पर कमेंट करते हैं और पिकेट वाले लोग मुख्य दर्शक बन देखते रहते हैं। मौके पर परिषद के प्रदेश सोशल मीडिया प्रमुख आशीष कुमार, प्रदेश जनजातीय प्रमुख मंटू मुर्मू, गिरिडीह कॉलेज उपाध्यक्ष विकास वर्मा, गिरिडीह कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, शिवम कुमार आदि उपस्थित थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस झारखंड सरकार में किस तरह से
अपराधियों तथा गुंडों तथा असामाजिक तत्वों का गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पूर्व हमें सूचना मिली थी कि किस तरह से एक बस स्टैंड में एक छात्रा के साथ किसी टोटो वाले ने बदतमीजी की थी। उसी के आलोक में आज हम लोग एवीपी गिरिडीह की ओर से एसपी सर से मिल करके उनको एक ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी 5 मांगे हैं। पहला ये कि बस स्टैंड में शाम के समय में जो पी करके कुछ गुंडों द्वारा वहाँ से आती जाती छात्राओं को जो रास्ते में रोक करके उनके साथ जो छेड़खानी की जाती है उस पर यथाशीघ्र रोक लगे। वहाँ पे जो पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ हैं वो शाम के समय में मौजूद रहें। तथा हमने देखा कि आरके महिला कॉलेज में कुछ टोटो चालकों के द्वारा काफ़ी हाई लेवल वॉल्यूम में कुछ मतलब वो आप समझ लीजिए अभद्र अश्लील गानों को तेज़ आवाज़ में बजा करके वहाँ से पार होते हैं। वहाँ एक पुलिस पिकेट हमने पूर्व में ही मांग की थी, एक पुलिस पिकेट की। हमारे मांग पे अमल करते हुए प्रशासन के द्वारा वहाँ पे पुलिस पिकेट भी दिया गया, लेकिन वो पुलिस पिकेट आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बन करके वहाँ बैठे हुए हैं। उनके सामने से ही टोटो वाले अश्लील गाना बजाते हुए वहाँ पे अभद्र कमेंट करते हुए छात्राओं पर वहीं से पास होते हैं, लेकिन वहाँ उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो हमने उसके लिए भी उसके रिगार्डिंग भी हमने एसपी सर को आवेदन दिया है। तथा अलकापुरी चौक जो हमारा गिरिडीह में है वहाँ पे कार्मल स्कूल भी है। शाम के समय में काफ़ी बच्चे बच्चियाँ वहाँ पे ट्यूशन पढ़ करके वहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं। वहाँ पर भी शाम के समय में काफ़ी संख्या में मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो हमने वहाँ पर भी एक पुलिस पिकेट बनाने का मांग किया है। शहर के आईसीआर रोड स्थित श्याम मंदिर परिसर में गुरुवार को दादी परिवार के तत्वाधान में श्री रानी सती दादी जी का 12वां मंगल पाठ महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंगल पाठ हैदराबाद से आए प्रसिद्ध पाठवाचक प्रियंका गुप्ता एवं रिया शर्मा के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नृत्य नाटिका द्वारा श्री रानी सती दादी जी के पूर्ण जीवनी दिखाई गई। इस दौरान 401 महिलाओं द्वारा संयुक्त एक साथ मंगल पाठ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण नृत्य नाटिका चुनरी उत्सव, दादी जी का श्रृंगार, राम आएंगे उत्सव, 56 भोग, स्वामिनी भोग और एक लॉटरी द्वारा दादी जी का खजाना 31 भक्तों को दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पवन चूड़ीवाला के द्वारा ज्योत जलाई गई। मौके पर दादी परिवार के सदस्य दिलीप बगेड़िया, पीयूष मुजदी, अनिल अग्रवाल, विशाल पिलानिया, सूरज टिबड़ेवाला, राहुल बसईवाला, आकाश दधीच, चंद्र प्रकाश अग्रवाल आदि कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। बक्सीडी रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 139वां स्थापना दिवस गुरुवार को मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने झंडा फहरा के स्थापना दिवस की
शुरुआत की। अपने संबोधन में जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज हमारे पूर्वज आजादी से पहले और आजादी के बाद जो इस देश को दे कर गए हैं, आज भी देशवासी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम हिंदुस्तान के एक नागरिक हैं। आज कांग्रेस परिवार पूरे गांव में फैली हुई है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में पुराने कांग्रेसियों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से द्वारका साहू, यमुना शर्मा और विशिष्ट चौधरी थे। मौके पर अजय सिन्हा, अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह, वरुण सिंह, राजीव रंजन, राजेश तुरी, कमल नयन सिंह, उपेंद्र सिंह, बलराम यादव, मदन लाल विश्वकर्मा, प्रोफेसर मुकेश शाह, महमूद अली खान, सैफुद्दीन खान, बेलाल यश सिन्हा, तनवीर, ऋषिकेश मिश्रा, पोरेश नाथ मिश्रा, सुजीत मंडल, अभय मंडल, गुलाम मुस्तफा, आसिफ जफर, सीताराम पासवान आदि नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। आज ही बड़ा ही गौरवशाली का दिन है कि हम लोग देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का स्थापना दिवस आज ही के दिन 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके संस्थापक A.M. ह्यूम थे। और कांग्रेस पार्टी ने स्थापना से पूर्व और उसके बाद देश के लिए बहुत सी कुर्बानी और इनका योगदान जो पार्टी देश के प्रति रही है, हम सभी देशवासी गौरव महसूस करते हैं। आज इस अवसर पर हम लोग इस ज़िले में हर एक प्रखंड मुख्यालयों में जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं उनको हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज जिला कांग्रेस कार्यालय में भी हमारे कुछ साथी जो है उनको सम्मानित किया गया है और सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी में हम लोग को एक जो इस देश में आज नेतृत्व की गारंटी सुनाई जा रही है। आज फिर से राहुल गांधी जी इस देश में न्याय यात्रा पर 14 जनवरी से निकलने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे जो इस देश के लिए जो हमारे पुराने साथी कांग्रेस के रहे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, निश्चित रूप से अपने वो जब वहाँ से देख रहे होंगे कि आज भी कांग्रेस के कार्यक्रम छोटे छोटे कार्यकर्ता हमारे जो बलिदान के रूप में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी, आज भी छोटे छोटे कार्यकर्ता इस देश को बनाए रखने में अपनी मेहनत से आज रंगदार है। गिरिडीह नगर थाना में पदस्थापित इंस्पेक्टर आर.एन. चौधरी को डीएसपी बनाया गया। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गुरुवार को इस संबंध का अधिसूचना जारी किया गया। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में झारखंड के 93 पुलिस इंस्पेक्टर को डीएसपी रैंक में प्रोन्नति मिला है, जिसमें आर.एन. चौधरी का नाम शामिल है। बता दें कि आर.एन. चौधरी गिरिडीह जिला के कई थाना में बतौर थाना प्रभारी अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में वो गिरिडीह नगर थाना में निरीक्षक व प्रभारी के रूप में पद स्थापित है। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड निवासी यशोदा देवी और इनकी 2 बेटियों को बेटा और बहू ने गुरुवार को मारपीट कर घायल कर दिया। तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चला। घायलों में मां के साथ शादीशुदा बेटी आरती कुमारी और छोटी बेटी ज्योति कुमारी शामिल है। बताया गया कि यशोदा देवी के पति जगदीश रजक बीमार रहने के कारण बिस्तर से उठ बैठ नहीं पाते हैं। इसको लेकर मां के साथ बेटा बहू लगातार मारपीट करता है और घर से भाग जाने की धमकी देता है। यह सुनकर शादीशुदा बेटी आरती कुमारी ससुराल से अपने माता पिता को देखने के लिए करबला रोड मायका आई थी। इसके साथ भी भाई और भाभी ने मारपीट किया। वहीं छोटी बहन ज्योति कुमारी को भी पढ़ने लिखने भाई भाभी नहीं देता है। मारपीट में जब तीनों घायल हो गए तो स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। मारने वालों में बेटा राजकुमार रजक, यशोदा देवी, काजल देवी, राजू रजक के ससुर रामदेव बैठा और सास देवंती देवी आदि शामिल हैं। कौन मारे आप लोग को? क्या हुआ था? भाई मारा है, भाई इसको मारा है, पैर से भुजाई भी मारी है, पैर में डंडा से मारी है पूरा। सजा दी जाए, ठीक है। उन लोग को क्या नाम है उन लोग का? राजकुमार ने एक मेडिकल अवैध रूप से खोल के रखा वहाँ पे सीओडी में, और काजल कुमारी जो है उसका मायके सिमरन। उन लोग को सजा दी जाए, उसको अपने घर में रखना नहीं चाहिए। बहुत डर है। आप लोग थाना में दिए, थाना में आवेदन दिए हैं?
आवेदन दिए थे इसके पहले एक बार टाउन थाना में आवेदन दे चुके हैं, बहुत पहले दिए। गांडे के धर्मपुर गांव में गुरुवार को दोपहर अचानक एक खलिहान में आग लग गई। बताया गया कि आग लगने की वजह से गांव के सोनू मरांडी नामक किसान के खलिहान में रखा हुआ लगभग 1500 पीस बिचाली का बंडल जलकर नष्ट हो गया। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से कुछ देर में आग पर काबू पा लिया गया। बताया गया कि गुरुवार की दोपहर को अचानक से सोनू मरांडी नामक किसान के खलिहान में आग लग गई। आग की लपेटे को देखकर घर के अन्य सदस्य हो हल्ला करने लगे। घर के सदस्यों की हो हल्ला सुनकर अन्य ग्रामीण जमा हुए और आग में पानी डालकर आग को बुझाया। इस विषय में भुक्तभोगी सोनू मरांडी ने कहा कि आगलगी से खलिहान में रखे लगभग 1500 बिचाली का बंडल जलकर नष्ट हो गया है। आग किस प्रकार लगी इसकी जानकारी किसी भी सदस्य को नहीं है। भाजपा प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी एवं उनकी पूरी टीम ने अगदोनी कला के कोगड़ी गांव के दलित बस्ती में गुरुवार को जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया। प्रोफेसर विनीता ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए लोगों को कंबल वितरित की और हमेशा अंतिम व्यक्ति तक हमारी सेवा पहुंचे, यही निरंतर प्रयास करती हूं। आगे भी सेवा कार्य जारी रहेगा। साथ ही विकसित भारत संकल्प के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज सिंह, गोपाल विश्वकर्मा, नगर मंत्री समीर दीप, ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजू देवी, नगर संयोजक अमित आर्या, जिला मंत्री गुड़िया देवी, मध्य भाग मंडल महामंत्री गंगाधर दास, सोनू कैलाश दास, विनोद दास और रामदेव कोल आदि उपस्थित रहे। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज गिरिडीह मध्य भाग मंडल में अगदोनी कला के कोगड़ी गांव में हरिजन टोला में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण किए। चूँकि भाजपा का एक ही लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक सेवा कार्य पहुंचाना, और आज उसी के तहत हम सभी लोगों ने इस ठंड में गरीबों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं थी, पुरुष थे, बुजुर्ग थे, सभी के बीच में कंबल का वितरण किया है। और इस चूँकि ये हमारा कार्यक्रम लगातार कई वर्षों से चलता आ रहा है, और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से वहाँ के स्थानीय लोग, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है मनोज सिंह जी, गोपाल विश्वकर्मा जी, मंडल महामंत्री, वहाँ के मंडल महामंत्री उपस्थित थे, नगर संयोजक अमित आर्या जी, नगर मंत्री समीर दीप जी, महामंत्री के साथ भाजपा के वरिष्ठ महिला नेत्री संजू देवी जी, और साथ ही साथ गुड़िया देवी जी के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित थे। और हम लोगों का हमेशा प्रयास रहता है कि समाज सेवा और लोगों तक अपनी सेवा कार्य पहुंचाते रहें। और इस प्रयास को, चूंकि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लोगों को जानकारी भी देना है कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक मिल सके, पहुंच सके। इसलिए हम सभी लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हमेशा प्रयास निरंतर जारी है और सेवा कार्य में हम लोग लगे रहते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव गुरुवार को सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में रक्तदान कर एक बच्ची को मदद पहुंचाने का कार्य किया। बताया गया कि तीसरी प्रखंड के सीजड़ी पंचायत के निमाडी गांव निवासी एक असहाय कमजोर बच्ची 2 दिन से खून की कमी से जूझ रही थी। जब इसकी जानकारी इन्हें मिली तो तुरंत मानवता का परिचय देते हुए रक्तदान किया। बताया गया कि बच्ची की माँ 3 महीने पहले गुजर चुकी है। बच्ची को खून की बहुत जरूरत थी।
इन्होंने कहा कि मानवता ही सेवा है और इस तरह का सेवा कार्य जारी रहेगा। आज तीसरी प्रखंड के खिजरी पंचायत के फोटो निमाड़ी के रहने वाले एक हमारे ही सहयोगी और हमारे रिश्तेदार को ब्लड देते हुए, जो कल से ही परेशान थे लेकिन हम कल कहीं बिजी थे, आज हम ब्लड दे दिए। समाजवादी पार्टी बिलाधर गिरी। बिन्नी प्रखंड के मखमरगो पंचायत भवन में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार फाउंडेशन के बैनर तले गुरुवार को एक बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिन्नी प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार दास ने किया तथा संचालन अनवर अंसारी ने किया। यहां धनबाद अध्यक्ष सह गिरिडीह प्रभारी मनोज कुमार दास को माला गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। मानवाधिकार फाउंडेशन के बारे में लोगों को विस्तार से जानकारी देते हुए इन्होंने कहा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपने संगठन को मजबूत करना है और अपने हक अधिकार के लिए काम करना है। संगठन का उद्देश्य है कि अगर कोई अधिकारी गलत तरीके से काम कर रही है तो उसे रोकना है, आम जनता को न्याय दिलाना है। मौके पर जिला महिला संगठन मंत्री आपदा खातून, जिला महिला अध्यक्ष प्रेमा देवी, महिला जिला उपाध्यक्ष रेणु देवी, प्रखंड सचिव विनोद पासवान, प्रखंड उपाध्यक्ष अताउल अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष सुरेश दास, कोषाध्यक्ष राजेंद्र दास, प्रखंड संगठन मंत्री दिनेश दास शामिल थे। आज बिरनी प्रखंड में हमारा संगठन बना है और जिसके इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ संगठन आज से बने हैं और हर एक व्यक्ति के लिए हमारा संगठन तत्पर है, चाहे वो रात हो सवेर हो, जब किन्हीं को अगर ज़रूरत हो कोई भी पीड़िता तो हमारे संघ में आएंगे और हमारे अधिकारी जो उनको मदद करेंगे। तत्पर है हमेशा के लिए, कभी भी ज़रूरत पड़े कहीं भी हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन से गलती हो या ब्लॉक से हो, कहीं से भी हो, हमारे अधिकारियों के लिए पीड़ित के लिए न्याय दिलाएंगे और मदद करने का काम करेंगे 24 घंटा खुद में। बिंगाबाद पुलिस ने अवैध कोयला लदी 2 बाइक को कमरजोरा मोड़ के पास जब्त किया। मौके से पुलिस ने कोयले के 2 कारोबारियों को गिरफ्तार कर गुरुवार को कोर्ट में पेश करते हुए गिरिडीह जेल भेज दिया। इसमें देवीपुर थाना क्षेत्र के कमरसाली गांव के गोविंद मंडल और बिंगाबाद गेंडों के प्रकाश साव शामिल हैं। इस सिलसिले में बिंगाबाद पुलिस ने थाना कांड संख्या 297/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है। पुलिस ने बिंगाबाद मधुपुर NH पथ पर कमरजोरा मोड़ के पास यह कार्रवाई किया है। पुलिस गश्ती के दौरान NH पथ पर बाइक से अवैध कोयले की ढुलाई करते बाइक सवार पर थाना प्रभारी विकास पासवान की नजर पड़ी और कोयला से भरा दोनों बाइक को जब्त कर लिया गया। बाइक सवार भाग निकलने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस जवानों ने दोनों को धर दबोच लिया। दोनों बाइक से पुलिस ने 8 क्विंटल कोयले को जब्त किया है। बता दें कि कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के बाद भी कोयले की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिंगाबाद के पारडी बदवारा के रास्ते नित्य प्रतिदिन दर्जनों बाइक से अवैध कोयले की ढुलाई की जा रही है और चकाई बिहार के बेला सरोन में संचालित डिपो में कोयले को खपाए जाने की बात बताई गई है। सीआरपीएफ जवान की पत्नी और उसके 2 बच्चों के अपहरण मामले में गिरफ्तार झामुमो नेता पप्पी सिंह को कोर्ट में पेश कर भेजा गया जेल। पाकुड़ के महेशपुर के एक होटल से हुई थी गिरफ्तारी। महिला के पति की तहरीर पर हुआ था मुकदमा दर्ज। बरमसिया स्थित विजय इंस्टीट्यूट में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाया गया शिविर। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की दी गई जानकारी, कई भाजपा नेतागण रहे मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहरी क्षेत्र के कुछ इलाकों में पेट्रोलिंग गश्ती बढ़ाने को लेकर एसपी को सौंपा ज्ञापन। कहा, शाम होते ही असामाजिक तत्व के लोग छात्राओं को करते हैं परेशान। श्याम मंदिर परिसर में दादी परिवार के तत्वाधान में श्री रानी सती दादी जी का धूमधाम से मना 12वां
मंगल पाठ महोत्सव नृत्य वाटिका द्वारा दिखाई गई श्री रानी सती दादी जी की पुण्य जीवनी। और कांग्रेस जिला कार्यालय में मनाया गया पार्टी का स्थापना दिवस। जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने पार्टी का फहराया झंडा। पूर्व कांग्रेसियों को याद करते हुए उन्हें किया गया नमन। कहा, पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कामों से लोगों को हो रहा है फायदा। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।